तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपायक जी ग्रंथ के 39वें श्लोक की अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ पे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि शुभ गुरु जो भाव है ये चारित्र है या नहीं। तो यहाँ पे टोडरमल जी साहब कहे कथनचित चारित्र है, और आगे तप आदि में भी अगर तीव्र कषाय होती है तो आप उस तीव्र शराबता है तो उसे कैसे मंद कह सकते हैं। तो कह रहे विषय कषाय की अपेक्षा से वो मंद ही। प्रकरण अपना ये चल रहा है, सम्यक जो दृष्टि होता है उसके शुभोपयोग में भी चारित्र है, तभी तो छठवें गुण स्थान में भी सकल संयम का है शुभोपयोगी, तो उसमें भी सकल संयम का है। पांचवें गुण स्थान का व्यापार पे बैठा हुआ है, फिर भी उसको एक देश चारित्रवान का है। अभी सामयिक अवस्था में नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, फिर भी उसी का है। तो क्या अपेक्षा है? तो वहाँ पे मुख्य अपेक्षा यही है कि सम्यक दर्शन के साथ में भले ही शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं है, अन्य समय में भी श्रद्धा स्वभाव के साथ ही रहती है। ज्ञान में पर द्रव्य उपयोग में जानते में आते हुए भी अपना तो रूप नहीं आता है, और चरित्र में अनंतानुबंधी आदि कषाय का अभाव है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का अभाव है, पांचवें में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का अभाव है, और छठवें में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का। उसके निमित्त से भले ही चौथे पांचवें छठवें में शुभ उपयोग हो तो भी वह चारित्र का कारण का है। चौथे में अविरत कहते हैं, बट स्वरूपाचरण चारित्र चलता ही रहता है, उसके अतिचार है सप्तव्यसन आदि के संदर्भ में, फिर भी मानना पड़ेगा। कल विवेक जी डॉक्टर का अच्छा प्रश्न था कि अब फिर पहले गुण स्थान में अगर हम देव पूजा आदि के भाव करते, रात्रि भोजन त्याग आदि करते, तो क्या वो चारित्र संज्ञा पाएगा कि नहीं पाएगा। तो यथार्थ में ग्रंथि भेद होने के बाद ही मुझे लगा प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा समय लगेगा चलेगा। वैसे तो शिविर में ये प्रकरण हुआ है गर्भित शुद्धता, बट कोई जीव ने नहीं अटेंड किया होगा और वापस एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, 1 साल के ऊपर का समय हो गया है, तो ये थोड़ा प्रकरण समझते बहुत गजब प्रकरण लिया। मैंने कल परमार्थ वचनी का कहा था, एक्चुअली उपादान निमित्त में ही लिया हुआ है बनारसी दास जी ने, तो 357 नंबर पेज। इससे मैं कुछ और मैसेज भी देना चाहूँगा कि हमें अगर लगता है कि मान लो हम सभी जीव तो आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि तो है, पर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो हमने स्वाध्याय करना कि नहीं करना, तो ज्ञान की गर्भित शुद्धता में वो चर्चा आएगी। और हमने ये देव पूजा गुरु उपासना रात्रि भोजन त्याग करना कि नहीं करना, वो चारित्र की गर्भित शुद्धता में आएगी। दोनों की चर्चा हम कर लेते, हो सकता है आज का पूरा दिन इसमें जा सकता है, बट महत्वपूर्ण है। मैं उपादान निमित्त चिट्ठी परिशिष्ट 4 मेरे यहाँ पे 357 पेज है, उसमें बीच का ही पैराग्राफ ले लो, एकदम मिडल में उसका विवरण, बाकी का पूरा अलग से पढ़ लेना। ज्ञान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए, मिला? तो ज्ञान जो जान रहा है उसकी शुद्धता कही जाए, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए। ये विशुद्ध शब्द टोडरमल जी साहब ने भी अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी यूज किया, हमने पढ़ा था। अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए, संकलेश रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। ये 4 वो कह रहे, अब उसका विचार सुनो। अभी पहले ज्ञान की गर्भित शुद्धता की बात चलेगी। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप होता है कौन सी अवस्था? मिथ्यात्व। और उस समय में मतलब आत्मा का अभी श्रद्धान वहाँ नहीं, उस समय में वह जीव ज्ञान गुण के जान रूप होता है। तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, धन, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे है। प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा यो यहाँ ही रहेंगे,
ऐसा जानता है, अथवा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 357 नंबर पेज देखिए, उपादान निमित्त की चिट्ठी पे अपना क्या बोल रहे थे, दूसरा जो पेज है उपादान निमित्त चिट्ठी का, उसमें नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसमें लक्ष्मी पुत्र कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाण मैं मरूंगा यो यही रहेंगे ऐसा जानता है, अथवा ये जाएंगे मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है। धन आदि मतलब अचेतन और पुत्र कलत्र मतलब चेतन। ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है। अज्ञानी पहला गुण स्थान है, सो तो शुद्धता कही जाए, उसको शुद्धता कह रहे। मतलब हम भी जैसे प्रवचन आदि सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, या घर पे बैठ के दुकान पे बैठ के कुछ विचार करते हैं तत्व ज्ञान का या कुछ का, भले हमें निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, फिर भी इसको शुद्धता मानो, ये वो कहना चाह रहे, ज्ञान की शुद्धता है। सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, एक तो अंतर्मुहूर्त काल वाला सम्यक दर्शन का पहले का वो तो है ही, उसके अलावा भी उसकी जो धारावाही रूप में चिंतन चल रहा है, ये भी शुद्धता है। हमारी ये शुद्धता व्यर्थ की नहीं, यही आगे जाके केवल ज्ञान में मिलेगी। आधी आधी बात ये कहने वाले यहाँ क्या कह रहे हैं, यह जो मिथ्या दृष्टि होता है, जानपना मिथ्या दृष्टि का होता है, सो तो शुद्धता कही जाए, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं, ग्रंथि भेद हुई नहीं, गर्भित शुद्धता। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। वस्तु का स्वरूप जाने मतलब जैसी वस्तु है वैसा जाने, तब यथार्थ स्व को स्व वस्तु का जब स्वरूप जाने, त्रिकाली आत्मा का जब स्वरूप जाने समस्त भिन्न से, तब उसे सम्यक शुद्धता कहेंगे, अन्यथा उसे गर्भित शुद्धता कहेंगे। वह ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती। मिथ्यात्व की ग्रंथि जब तक नहीं टूटेगी तब तक ये सम्यक शुद्धता नहीं होगी, गर्भित शुद्धता कही जाएगी। परंतु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है। निर्जरा कह रहे, कल डॉक्टर साहब का वही प्रश्न था ना कि सवर निर्जरा होती कि नहीं होती, अकाम निर्जरा मानो। अब आगे कहें, मतलब हमें ये इतना वापस प्रकरण ले रहा हूँ, बहुत सी जीवों को लगता है साहब हमें निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं, हम भी जानते हैं, फिर इतने क्यों करने, उससे अच्छा भी वर्तमान भोग में 5 इंद्रिय विषय तो भोग लेते, इसका तो कोई खबर नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो उन्होंने ये जानना चाहिए व्यर्थ का नहीं, हमारा स्वाध्याय भी, हमारा ज्ञान भी, हमारी चर्चा भी गर्भित शुद्धता मानो। आगम अनुसारी तो सब सम्यक दृष्टि, उसमें चिंता मत करो आप, हमको आगम के ऊपर श्रद्धा है, हम सभी सम्यक दृष्टि। रही बात निश्चय सम्यक दर्शन की, वो होने के बाद में वो ग्रंथि भेद होगी तब होगी, और उस समय में जो जानपना होगा वो सम्यक कहलाएगा। बट अभी जो हमारी शुद्धता है, हम जब जब खाते पीते उठते बैठते जब भी तत्व का विचार करते, भेद ज्ञान का विचार करते, 12 भावना का विचार करते, 6 द्रव्य का विचार करते, 3 लोक का विचार करते, स्वपर का विचार करते, मानो इसे गर्भित शुद्धता, और वह अकाम निर्जरा का कारण है। निर्जरा नाम दे दिया उसको, अकाम मानते, पता है सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि की होती, बट है ये हो गई ज्ञान की चर्चा। नीचे का पैराग्राफ वैसे रिलेवेंट नहीं, बट पढ़ लेते हैं। उसी जीव को किसी समय ज्ञान गुण अजान रूप है, किसी समय अजान रूप होता है, कुछ विवेक नहीं, स्वपर आदि का कुछ भी विचार नहीं कर रहा है। गहल रूप है, मतलब पूरा जीवन, मान लो 100 साल आया, भले ही अन्य कुल में आए या जैन कुल में आए या कोई चाइना वाइना में आ गया, उसका काम क्या, बचपन से उसका तुझे ये काम करना है, तुझे ये पढ़ाई करना है, तुझे पैसा कमाना है, वो उसी में लगा रहता है, पूरा जीवन भर वही करता है, वो करके चला जाता। वो कभी ऐसा विचार ही नहीं करता है कि ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, धन भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कुछ भी विचार नहीं करता। उसका अजान रूप है, गहन रूप है, उससे केवल बंध है, मात्र बंध हो रहे, निर्जरा नहीं, अकाम भी नहीं।
इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध, अभी चारित्र की चर्चा चालू होगी। चारित्र गुण क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व अवस्था है, बट किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। विशुद्ध शब्द टोटरमंजी साहब का भी यहाँ पे अपना जो 39 नंबर का श्लोक चल रहा है, इसलिए चारित्रावरण कर्म मंद है, उस मंदता से निर्जरा है। लो निर्जरा लिख रहे वापस, दोनों जगह निर्जरा लिख रहे। तो हमें ऐसा नहीं समझना देखो पूरी दुनिया रात्रि भोजन कर रही और हम रात को छोड़ रहे, सब इसमें निर्जरा है या नहीं है। सब वो तो मस्त ब्रिस्लरी का पानी पी रहे और हम पानी छान के पी रहे, सब वो तो बाजार का खा रहे और हम नहीं खा रहे। हमें ये नहीं समझना ये निर्जरा है। पहले गुण स्थान में भी मानो कषाय मंद हुए बिना ये भाव आएगा नहीं, उसका तो वो फल जाने जिसको जो करना है। क्या कह रही है? इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। ये विशुद्धता सम्यक दर्शन वाली नहीं है, मिथ्यात्व के साथ है, बट परिणामों में मंदता। ये पहले गुण स्थान में भी असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं, मिथ्यात्व के भी निरंतर तीव्र होते नहीं, कभी मंद भी होते। ये मंद भाव भी कार्यकारी है। इसलिए 90वें अधिकार में तत्वार सूत्र जी में जो गुण श्रेणी निर्जरा की जो 10 कंपैरिजन किया, उसका बेस क्या है? सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि से चौथे गुण स्थान वाले की असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा है। तो वो पहले वो सम्यकत्व सन्मुख को लिया है। तो ये सब जीव गर्भित शुद्धता वाले सम्यकत्व सन्मुख। तो ये क्या कह रहे हैं? उस समय किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। किसी समय मतलब जब उसे ऐसा भाव आता है, तब क्या भाव आता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आदि आदि, हे उपादेय वाला। इसलिए चारित्रावरण कर्म मंद है, उसका कर्म का उदय मंद है, उस मंदता से निर्जरा है। किसी समय चारित्र गुण संकलेश रूप है, इसलिए केवल तीव्र बंद है। संकलेश ये बेकार है सब, ये क्या करना है इतना, ये नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, और हर रोज मंदिर में जाओ, देव पूजा करो, उससे अच्छा नहीं लग रहा है। संकलेश रूप है, उस समय में निर्जरा नहीं। पहले गुण स्थान वाले की बात चल रही। बनारस दास जी ने गजब प्रकरण लिया, आप समझना अच्छे से, महत्वपूर्ण है। ऐसे चर्चा और अन्य जगह नहीं मिलेगी लिखित रूप। क्या कह रहे हो? इसलिए केवल तीव्र बंध है, निर्जरा नहीं है, मात्र बंध है। इस प्रकार मिथ्या अवस्था में जिस समय ज्ञान रूप ज्ञान है और विशुद्धता रूप चारित्र है, उस समय निर्जरा है। मानो अभी इसको मैं वापस क्या कह रहा हूं सुनो। अभी या हम स्वाध्याय आदि कर रहे, व्यर्थ मत मानो। नहीं हो पा रहा है, अपनी कमजोरी समझो। मान लो गृहस्थी में उलझ गए, कुछ प्रतिकूलता आ गई, आजीविका में अभी नहीं निकल पा रहे, इच्छा तो बहुत है स्वाध्याय आदि करने की, चर्चा करने की, वेद ज्ञान करने की विचार, बट एक के बाद एक इतने व्यस्त है कि ये ज्ञान भी नहीं, मतलब ऐसा ज्ञान में विचार भी नहीं कर सकते वेद ज्ञान आदि का, और चारित्र की विशुद्धता का भी नहीं हो पा रहा है। मान लो प्रमाद नहीं है, बट कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा, बट इससे ये श्रद्धा में मानो पहले गुण स्थान में भी कार्यकारी है। कार्यकारी निर्जरा का कारण तो, और हमें ये कम नहीं मानना चाहिए। पूरी दुनिया से आप देखो क्या कर रही है, और हम लगे पड़े देव पूजा ग्रुप आस्ती में, लगे पड़े हम रात्रि भोजन त्याग में, सब हम आलू प्याज नहीं खाते, इसी में लगे पड़े हैं, और सब हमारा ये कह रहे ये भी गर्भित शुद्धता है। दोनों स्वाध्याय वाली भी सब, पूरी दुनिया तो देखो कितना पैसा कमा रही, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बना ली, कितना नाम कर लिया, और हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस 4 घंटे स्वाध्याय ही करते रहते, यही करते। कम मत मानो, ये शुद्धता है, निर्जरा है। वो तो मात्र बंद कर रहा, क्यों? क्योंकि उसे तीव्र राग हुआ है, और तीव्र राग तीव्र बंध का कारण है, निर्जरा नहीं कही मानो। आधार है शास्त्र का। और क्या कह रहे आगे? जिस समय अजान रूप ज्ञान है, संकलेश रूप चारित्र है, उस समय बंद है, मात्र बंद है, निर्जरा नहीं। उसमें विशेष इतना कि अल्प निर्जरा बहुत बंद, इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में
केवल बंध का है। मिथ्यात्व में ये जो विशुद्धता रूप चारित्र और ज्ञान रूप ज्ञान है, उसमें बहुत बंध है और अल्प निर्जरा है, इसलिए उसको निर्जरा नहीं कहा है, ये भी वो कह रहे। बट निर्जरा है ऐसा मानो आप, तो कह रहे मिथ्यात्व समय केवल बंध का है अल्प की अपेक्षा। जैसे मुनिराज का हर अंचर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग होता है और चौथे गुण स्थान में कभी कभी होता है, इसलिए चारित्र मुख्यता से मुनिराज का ही कहा जाता है, चौथे वाले को नहीं कहा जाता। अपेक्षा है, अल्प की अपेक्षा से नहीं कहा, बाकी होता तो उसका भी। ऐसी यहाँ पे अल्प निर्जरा है और बंध ज्यादा है, इसलिए बंध ही कह दिया। जैसे किसी पुरुष को नफा थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुष को टोटा वाला ही कहा जाए, परंतु बंध निर्जरा के बिना जीव किसी अवस्था में नहीं है। दृष्टांत यह है, विशुद्धता से निर्जरा न होती तो एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में किसके बल आता। नित्य निगोद वाला जीव अभी तक एक भी बार नित्य निगोद से निकला नहीं। कब से? अनादि से। अनादि का अर्थ क्या है? जिसकी आदि नहीं, समझना इसे। आदि नहीं, कितना काल चला गया काउंट ही नहीं कर सकते, अनंत काल चला, अक्षय अनंत वाला, कोई शुरुआत ही नहीं उसकी। और ये आगम के वचन है, सत्य है, मैं कह रहा हूं। अनादि की जो सिद्धि की गई है यथार्थ है, अनंत की जो सिद्धि है यथार्थ है। हम पकड़ नहीं पा रहे, हमारी कमजोरी, बात तो इसी। तो अनादि से यह जीव निगोद अवस्था में था और वहां से व्यवहार राशि में किसके बल आया? अगर विशुद्धता से निर्जरा न होती तो वहां तो ज्ञान गुण अजान रूप गहन रूप है, ज्ञान है ही नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं समझता, अबुद्ध रूप है, इसलिए ज्ञान गुण का तो बल नहीं है। विशुद्ध रूप चारित्र के बल से जीव व्यवहार राशि में चढ़ता है, एकेंद्रीय वाला। तो हम भी मानते, हमें त्रिकाली नहीं समझ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शाम में भी यही चर्चा चल रही है। सहयोग है 137वीं दोहे में मैंने कल कहा था, उसमें वो व्यवहार मोक्ष मार्ग मानते ही नहीं हम। कहाँ से ले लिया हमने? स्वामी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, उन्होंने उड़ाया नहीं, हम मानते नहीं। श्रद्धान में रखो, व्यवहार भी कार्यकारी है। मिथ्या दृष्टि को व्यवहार कार्यकारी, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र मतलब बाहर की क्रिया नहीं, शुभ भाव, मंद कषाय का भाव। बाहर की क्रिया को उपचार से कहा जाता है, क्योंकि अंदर का भाव दिखता नहीं। वो पानी छान रहा है तो उसको व्यवहार से धर्मी का। पानी छानने का जो शरीर की क्रिया है उससे बंध भी नहीं और निर्जरा भी नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? धर्म है ही नहीं वो तो पुद्गल के क्रिया, उसका कर्ता पुद्गल है, बट अंदर का भाव दिखता नहीं, तो इसीलिए कहते शुभ क्रिया को व्यवहार धर्म कह दिया जाए, है नहीं। उसके साथ में अंदर में जो शुभ भाव है उसे, ये जो अपना प्रकरण चल रहा है सम्यक दृष्टि के कथनचित चारित्र का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, और प्रकरण विवेक जी का जो प्रश्न था कि साफ फिर मिथ्यात्व अवस्था में हम देव पूजा आदि करते हैं, वह क्या निर्जरा का कारण नहीं है? तो भाई है, मानो अल्प निर्जरा नक्की है। और यही आगे लिखेंगे, यही यथा क्या चारित्र में जाके मिलेगा, यही कुमति कुश्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में जाके मिलेगा। यही बात है, आधार है इसके। 78 नंबर का पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसी के ऊपर यही कुमति कुश्रुत ज्ञान। 2 मिनट के लिए 78 नंबर पेज निकालेंगे। 78 नहीं है, क्या होगा, 80 होगा, हाँ 80 से 88 नंबर, सॉरी 78 नहीं, 88 में देखिए, वहां पे फिर प्रश्न है, ऊपर से चौथी पांचवी लाइन होनी चाहिए। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से क्यों कहा?
मिथ्या ज्ञान को क्यों घसीट रहे आप? मिथ्यात्व के साथ ही ज्ञान मिथ्या होता है। ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षेपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं। कौन? सम्यक दृष्टि का भी क्षेपशम और मिथ्या दृष्टि का भी क्षेपशम में कुछ फर्क नहीं, विशेष नहीं, मतलब फर्क नहीं। तथा वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी और सम्यक दृष्टि का भी ज्ञान भी केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, केवल ज्ञान में जाके मिलता है दोनों। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं। ये प्रश्न करता क्या? हाँ में हाँ मिला रहे, बट ज्ञान में फिर दोष क्या है? परंतु क्षेपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गेय में लगता है और एक समय में एक उपयोग होता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। भूल क्या है ज्ञान की? अपनी संगी पंचेंद्रिय अवस्था में हम मान लो जैन कुल में आए हैं और हमने छह द्रव्य, सात तत्व, देवगुरु शास्त्र, स्वपर, आपा, ये प्रयोजनभूत तत्व के स्वाध्याय नहीं किया, उसके ऊपर विचार नहीं किया, और हमने हमारा पूरा समय धन आदि कमाना पांच इंद्रिय विषय कषाय में डाल दिया, तो कहते यही ज्ञान की भूल है। ज्ञान निर्णय कर सकता था, स्वाध्याय करके, चर्चा करके, विचार करके कर सकता था। उसने क्या किया? वो 100 साल की आयु में वो काम छोड़ दिया, धन के पीछे मुझे करोड़पति बनना, या ये काम करना, या पांच इंद्रिय विषय कहीं भी, कषाय में या कहीं भी, या इसको नीचे दिखाना, इसको ऊपर कराना, जो कुछ करना होगा उसने उसमें समय डाला। उस ज्ञान उपयोग ने धन कमाने में अपना उपयोग डाला, या कषाय में डाला, विषयों में डाला। वो कहते ये ज्ञान का भूल है, ये ज्ञान का दोष। मालूम है हमें ये ज्ञान ही केवल ज्ञान में जाके मिलेगा, और यहाँ पे ये चारित्र की विशुद्धता ही यथा क्या चारित्र में जाएगी, ये चर्चा आई, अपने प्रकरण पे आई। मुझे तो केवल ज्ञान में दिखाना था। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, तो ये विशुद्ध रूप चारित्र के बल से जीव व्यवहार राशि में चढ़ता है। जीव द्रव्य में कषाय की मंदता होती है, उससे निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य में भी कषाय की मंदता हुई, अपने प्रकरण पे आ जाएगी इधर ही, तो उस समय में भी निर्जरा होती है। उसी मंदता के प्रमाण में शुद्धता जानना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बाहर प्रवाह बड़ा खतरनाक है, और हम जैसे थोड़े जीव स्वाध्याय आदि करते हैं, कोई धर्म की अनुष्ठान करते हैं, छना पानी पीते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं, आलू प्याज नहीं खाते, जो भी कुछ करते होंगे, उसको बाहर में हंसी उड़ाई जाती। कौन सी जमाने में आप क्या कर रहे हैं, अभी इतना कुछ करना रहता है क्या? छोटी से निर्जरा का कारण मानो मिथ्या। तो भले हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, निश्चय वाला मानते, चलो नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वकाल में होगा हमारा, बट इसे आप निर्जरा मानो, गर्भित शुद्धता मानो। फिर से 10 बार पढ़ लेना, और कमजोर मत समझना। ठीक है, भूमिका अनुसार हमें किसी समय में ये वेद ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, बस हो गया, अभी स्वाध्याय बहुत कर लिया, बस हो गया, देव पूजा गुरु पास्ती बस हो गया, अभी नहीं करनी। हो सकता है उस समय में मात्र बंद जाए, अगर हमारा वो भाव है, और हमारा भाव कुछ भी, थोड़ा भी धर्म की क्रिया का कुछ भी आता है, आप मानो उसमें कषाय की थोड़ी मंदता हुई। हम कोई भी जीवन में, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकता हूं, कोई भी छोटा सा काम कर रहे, छोटा सा, मतलब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, हमें कहीं जाना है और अपनी अटैची बैग, वो बैग को उठा के भी लेके जा सकते हैं और घसीट के भी ले जा सकते। हमने सोचा घसीटेंगे तो दूसरा जीव की भी पीड़ा हो सकती, मर सकता है, कोई चींटी आदि, हमने उसको उठाया, इसे भी गर्भित शुद्धता मानो। क्या कह रहा हूं मैं? छोटा सा उदाहरण। अगर हमें यह भाव आया ना, नहीं हमें खींचना नहीं वस्तु को, वहां दूसरा जीव, बादर जीव, हमने आगम में पढ़े थे, शास्त्र ज्ञान किया था, बादर जीव किसी के आधार से रह सकते हैं, आंखों से दिखे वही बादर नहीं है, वो मतलब ये भी हो सकते हैं, हम खींचेंगे, यहां से यहां लानी थी, उसमें भी वाह, उसमें अहंकार नहीं कर, क्योंकि विकल्पात्मक, निर्विकल्प ही आत्मा का श्रद्धा ज्ञान लीनता ही मोक्ष मार्ग का कारण है, ये बात भी नक्की, बट ये शुद्धता है। ऐसा हर जगह लगा हुआ, मुझे पता है मुनिराज जैसा अपना काम नहीं हो सकता,
पर जहां जहां सजगता रहे, मानो मानो जैसे आरंभ ही हिंसा का कारण है, बराबर है। हम कोई भी प्रकरण में इतना आरंभ करने वाले थे और हमने सोचा नहीं इतना नहीं करेंगे, इतने में काम चल जाएगा, तो आपने इतना आरंभ छोड़ के इतना किया। मानो इसे गर्भित शुद्धता, मानो इसे चारित्र की शुद्धता, मानो इसे निर्जरा का कारण। मिथ्या तो अवस्था में चलेगा, कोई बाधा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? मान लो आपने सोचा था हम हमारे लड़के या लड़की का 2000 लोगों की शादी रखेंगे और उसमें इतना इतना आरंभ करेंगे, फिर आपको विकल्प आया इतना ही करते इतने में चल जाए, 500 लोगों को ही बुलाता, 2000 को नहीं बुलाता। इसमें भी गर्भित शुद्ध मानते हैं हम, 500 लोगों में भी हिंसा हुई, बट 2000 में जो होती थी आरंभ करके, वो 500 में फर्क पड़ा, आरंभ घटाया आपके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, आपने सोचा हम 50 में चला लेंगे, मानो इसमें गर्भित शुद्धता। आपने 50 का अभी प्रतिज्ञा नहीं ली आपने कि हम 50 जोड़ी लेंगे, कर ली तो बहुत ही अच्छी बात, मान लो नहीं ले पा रहे आप, बट आपने विकल्प, आप खरीद सकते, बहुत पैसा आपके पास, आप 10 या 50 जोड़ी कपड़ा खरीद सकते, बट आपने सोचा नहीं करना है आपने। उतना आरंभ बचा, परिग्रह बचा, हिंसा बची, और हिंसा बची, विशुद्धि हुई, आप मानना पड़ेगा। हर जगह लगाओ आप जितना लगा सकते उतना लगाओ, हर जगह लग सकता है, ये विशुद्धता ही। आपके पास बहुत पैसा है, आप फार्म हाउस बना सकते हैं, बहुत बड़ा आरंभ, आपको पता है 4 ही जीव हम इतने में भी कमा लेंगे, हम कहाँ भोगेंगे पर वस्तु को, हम घर को भोगना मतलब क्या करते, हम घर को, अब फार्म हाउस को साल में 4 दिन भोगे, 10 दिन भोगे, बाकी 350 दिन पड़ा रहेगा। वैसे हमने सोचा हम नहीं करेंगे, लगा जरूरत तो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां 10 दिन रह जाएंगे, आ जाएंगे, खत्म। उसके लिए हम इतना आरंभ करके, इतनी खुदवाई करके, इतना फार्म हाउस बनाए, हमने भाव ही नहीं किया, गर्भित शुद्ध मिथ्यात्व है हमारे में, अभी सब में दृष्टि नहीं हम, बट इसे भी चारित्र की गर्भित शुद्धता मानो, हर जगह लगाओ। अभी प्रतिज्ञा की मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, बस विवेक की बात कर रहा हूं, विवेक लगाना पड़ेगा हर जगह, हम सब जगह लगाते जाओ। हमने बुद्धिपूर्वक कहा हम नहीं करेंगे। आप लोगों को हंसी होगा, हम घर में भी ऐसा करते हैं, और वो भी कोई दिखाने के लिए हम बहुत धर्मी हैं, हम इतना ग्रेट करते हैं, ये तो पुण्य का काम है, ये तो मजबूरी, सिद्धावस्था में रहनी चाहिए, ये गौरव धंधे, पर अभी गृहस्थी छूट नहीं रही, तो कहीं पे अगर 3 बर्तन की जगह 2 बर्तन में काम हो सकता है, तो हम घर में कहते नहीं 1 बर्तन नहीं यूज करना। गर्भित शुद्धता मानो, क्यों? वो 1 बर्तन ज्यादा लेते थे तो उसमें फिर उतना पानी, जल धोना करना, विकल्प सब जितना भी उसको भस्म आदि जो कुछ लगेगा, हम उससे बच के हमारा समय बचा दी। आरंभ विशुद्धि मानो, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली, बट ये भी विवेक, मिथ्यात्व अवस्था में भी ये करता है, वो बात जुदा है, काल के प्रभाव से ये सब चला गया, नहीं तो पहले परंपरा से ही चलता था सब। अब देखना, अपने दादा परदादा मस्ती करते ही नहीं थे, पुण्य की मस्ती ही नहीं थी उनके पास में, ना उनको ऐसा भाव आता था, इसलिए ज्यादा करके दुर्गति को नहीं जाते। और हमारे पुण्य में अगर हम मस्ती कर रहे हैं, गर्भित शुद्धता को नहीं समझ रहे हैं, और सब बेकार लग रहा है, और दुनिया की देखा देखी कर रहे हैं, तो लोक मूर्ता तो है ही, और तीव्र बंध का कारण मानना पड़ेगा। देखिए आगे क्या कह रहे हो, अब और भी विस्तार सुनो। जाणपना ज्ञान का और विशुद्धता चारित्र की दोनों मोक्ष मार्ग अनुसारी है। जानपना ज्ञान का कौन सा? मिथ्या दृष्टि का, और विशुद्धता चारित्र की मिथ्या दृष्टि की। इसलिए दोनों में विशुद्धता मानना, परंतु विशेष इतना कि गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। चरणानी योग उसको प्रगट शुद्धता नहीं कहे, चरणानी योग उसको चारित्र नहीं कहेगा।
और ये जो चौथे गुणस्थान में भी ना, इसको भी असंयमी इसीलिए कहा क्योंकि प्रकट नहीं दिख रही बाहर। समझना, स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाएगा बट बाहर में दिखता नहीं। हम बोलेंगे कोई 11 प्रतिमा में से कोई नहीं, असंयमी, सम्यक दृष्टि भी रहा तो भी। तो यहां ये कह रहे हैं गर्भित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब तक ग्रंथि भेद न हो, मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेद न हो, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती। ये भी बात नक्की। तो कल के प्रश्न का सारा, तो फिर हम अगर हमारी निर्जरा नहीं होती तो हम मंदिर आए कि नहीं आए? मिथ्यात्व अवस्था में आना चाहिए। हम स्वाध्याय करें कि नहीं करें? करना चाहिए। समय सार ग्रंथ अज्ञानी जीव के लिए लिखा गया, ज्ञानी को क्या जरूरत है? अज्ञानी को समझाना है कि देख तेरा शुद्ध आत्मा कैसे। हम वो तो करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब कुछ करेंगे। और है मिथ्या तो क्या फर्क पड़ता? अनादि काल से तो और थोड़ा काल रह जाए, वो क्या परमानेंट थोड़ी? मिथ्या तो कहां है? पर्याय में, गुण में नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं और अपने आप को हतोत्साही करने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देख के हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम सर्वज्ञ की परंपरा के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्वाध्याय करो, जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से तुम्हारा काम होगा। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र परंपरा से मोक्ष का कारण है, साधक है, और निश्चय साध्य है। और व्यवहार सम्यक दर्शन में जो भी निशंकित आदि अंग आते हैं, शब्दाचार, अर्थाचार, व्यवहार सम्यक ज्ञान में आते हैं। व्यवहार चारित्र में जो भी तुम्हारी क्रिया है, न्याय नीति सदाचार वाली, ये तुम करो। मिथ्यात्व अवस्था में भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को हंसने दो, हंसने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसेगी, अब बाद में उसको याद आएगा। और हम अपना काम, हम उनको दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपना काम करने के लिए काम कर रहे। अपना काम क्या है? छूटना। कहां से छूटना है? जन्म मरण से, रोग से, क्षुधा तृषा से, उष्ण शीत से, 18 प्रकार के दोषों से छूटना, उसके लिए काम कर रहे हैं और कोई दूसरा हमारा काम नहीं। और जब हमारा वो काम निश्चय सम्यक दर्शन आदि से ही होगा, शुद्ध उपयोग से, वो नहीं हो पाता है तो मजबूरी में बचने के लिए हम प्रयास करते मंद कषाय में ही रहे, तीव्र में जाए नहीं, क्योंकि तीव्र में संभावना नहीं है किसकी? शुद्ध उपयोग, इसीलिए किया जाता है। तो इसे आप बुरा नहीं मानना। तो तब तक मोक्ष मार्ग नहीं साधती, परंतु ऊर्ध्वता को करे। ऊर्ध्वता करे मतलब ऊपर तरफ चढ़ रहा है मानव, तो बेकार का नहीं, अवश्य करे ही। अवश्य मतलब होता ही। इन दोनों गुणों की गर्भित शुद्धता जब ग्रंथि भेद होता है, तब इन दोनों की शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धारा प्रवाह रूप से मोक्ष मार्ग को चलते हैं और अर्ध बुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते मैक्सिमम। ज्ञान गुण की शुद्धता से ज्ञान गुण निर्मल होता है, चारित्र गुण की शुद्धता से चारित्र गुण निर्मल होता है। वह केवल ज्ञान का अंकुर है, वह यथाख्यात चारित्र का अंकुर है। ये वही जाके मिल जाता है। फिर से यहां कोई प्रश्न करता है कि तुमने कहा कि ज्ञान का जानपना और चारित्र की विशुद्धता दोनों से निर्जरा है, पहले गुणस्थान वाले का, वहां ज्ञान का जानपने से निर्जरा यह हमने माना, चारित्र की विशुद्धता से निर्जरा कैसे हम नहीं समझे। कैसे होगा साहब? हम मंदिर में आते, इसको कैसे आप निर्जरा का कारण कहो? क्यों कहा हमको? आगम में तुमको 6 आवश्यक पालने पड़ेंगे, हर रोज सुबह मंदिर आना पड़ेगा। हम भी अपने बच्चों को हर रोज मंदिर नहीं भेज रहे, चालू कर देना। मानो आप थोड़ी पढ़ाई में 5% कम मिला चलेगा, उसको 2 लाख पगार की जगह में 50,000 पगार मिला, घर गृहस्थी चला ले तो चलेगा। और ये काम कराओ आप, भले ही मिथ्या तो अवस्था में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्भित शुद्धता कराओ आप, सही में कह रहा हूं मैं, स्वयं भी करो और इनको भी कराओ। पहले गुणस्थान की बात कर रहा हूं। अब वो क्या पूछ रहे? चारित्र में साहब क्या होगा? चारित्र में क्या किस अपेक्षा से निर्जरा कैसे, यह हम नहीं समझे। उसका समाधान सुन भैया, बड़ी गजब बात कह रहे।
विशुद्धता स्थिरता रूप परिणाम से कहते हैं। विशुद्धता कब आई? जब उसको स्थिरता आई, सभी उसको कहते हैं। वह स्थिरता यथाख्यात का अंश है। वहां क्या पढ़ा हमने 88 पे? ये कुमति कुश्रुत यानी केवल ज्ञान में जाके मिले। और ये वाला जो विशुद्धता है मिथ्यात्व के साथ वाली, ये स्थिरता परिणाम है और वह स्थिरता यथाख्यात का अंश है। पहले गुणस्थान में यथाख्यात किसको कहते हैं? हमने 38 नंबर के श्लोक में पढ़ा। किसको कहे? कषाय का अभाव। यथाख्यात चारित्र कब प्रकट होता है? 10वें गुणस्थान के बाद। मतलब समस्त पाप क्रिया पहली छोड़ दी थी 6वें 7वें में, और 10वें में कषाय थी, उसका भी अभाव हो गया। उस समय में यथा, तो बोलते यही यथाख्यात का अंश, यथाख्यात चारित्र का अंश, इसलिए विशुद्धता में शुद्धता आई। वह प्रश्नकार बोला, तुमने विशुद्धता से निर्जरा कही, हम कहते कि विशुद्धता से निर्जरा नहीं है, शुभ बंध है। अब देखिए क्या गजब उत्तर देते हो। उसका समाधान सुन भैया, यह तो तू सच्चा, ठीक है, उसमें शुभ बंध होता है, हमें भी पता है। विशुद्धता से शुभ बंध, संक्लिष्टता से अशुभ बंध, यह तो हमने भी माना। संक्लिष्ट मतलब तीव्र कषाय, विशुद्धता मतलब मंद कषाय, शुभ भाव। परंतु और भेद इसमें है, सो सुन। इसमें भी और भेद है। अशुभ पद्धति अधोगति का परिणमन है, शुभ पद्धति ऊर्ध्वगति का परिणमन है। इसलिए अधोरूप संसार नरक तिर्यंच और ऊर्ध्व रूप देव और मोक्ष स्थान पकड़ स्वीकार कर, ये ऊपर तरफ लेके जाएगा। इसलिए मैं कल परसों कह रहा था ना, 278 पेज, 287 278 पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशन। इसी के ऊपर वो जो उसको सिर्फ व्यवहार का उपदेश देते ना, तो बोलते वह भी उसको निश्चय पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसका व्यवहार का उपदेश भी उसे परिणाम सुधारने के लिए दिया है। श्री गुरु सबके 2 मिनट अभी यही शास्त्र 278 नंबर पेज निकाल लो ना। देखिए 278 पे 4थी लाइन, वहां उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार का उपदेश देते, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते। मात्र निश्चय का उपदेश कहीं मिलेगा नहीं, आप 50 बार पढ़ लेना है। टोडरमल जी साहब लिख रहे 8वें दिन। क्या कह रहे हैं? व्यवहार का उपदेश मतलब उसको आत्मा की बात ही नहीं कही, उसको कहा तू जाप माला पहन, तू जा देव पूजा कर, तू रात को भोजन छोड़, तू आलू प्याज मत खा, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, तू देव गुरु शास्त्र की भक्ति कर, विधान कर, तीर्थ यात्रा कर। ये व्यवहार का उपदेश मात्र व्यवहार का दिया। किसको दिया? जिसे निश्चय पकड़, हमने पूर्व में पढ़ा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जिसे निश्चय पकड़ में नहीं आता उसको व्यवहार का उपदेश ही दिया। क्यों दिया साहब आपने? अगर निश्चय से काम होने वाला था, अभी उसकी पात्रता नहीं निश्चय पकड़ने की, उसको व्यवहार दे देंगे, फिर परंपरा से उसको निश्चय भी समझ में आ जाए। उसका भला क्या किया? व्यवहार के उपदेश से उसकी गर्भित शुद्धता थी, उस गर्भित शुद्धता से उसे संसार में दुख नहीं होगा, ऊर्ध्व गति को जाएगा, और वो जहां भी जाएगा धर्म का सहयोग मिलेगा। यहां भी हम धर्म कर रहे हैं ना, मान लो नहीं कर पाए निश्चय सम्यक दर्शन, जहां भी जाएंगे वह धर्म का सहयोग मिले और अपना काम हो जाए, वहां हो जाए या नहीं वहां कोई बाधा नहीं, बट ये व्यर्थ का नहीं। सम्यक का तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में भी अगर उसने इतना सब किया और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बोले चिंता नहीं, तिर्यंच गति में बिना देव गुरु के इसमें भी सम्यक दर्शन हो जाए, बिना देव गुरु के संपर्क। कितनी गहन बुद्धि से लिखा है टोडरमल जी साहब ने। हम सब आधार टोडरमल जी साहब के ही ले रहे। ये प्रकरण टीका भी उनकी, और ये भी सब, अभी तो बनारस दास जी का भी है, बट आप समझो अच्छे ये क्या कह रहे हैं। ये 2 उपदेश है, देखो उसकी नीचे की लाइन, और एक निश्चय से एक व्यवहार का उपदेश देती है। वहां जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं, निश्चय का ज्ञान नहीं मतलब त्रिकाली का ज्ञान नहीं, परम शुद्ध निश्चय का ज्ञान नहीं, उपदेश देने पर भी नहीं होता है, समझ में नहीं आता साहब, दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सुन्मुख होने पर उन्हें व्यवहारिक का उपदेश देते।
तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वो तो उनको दोनों उपदेश देंगे। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, अंतिम पैराग्राफ देखो, वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। बाह्य क्रिया क्या, छानो तुम पानी छानो, तुम 3 दिन के ऊपर आटे मत रखो, 5 दिन के ऊपर मत रखो, 24 घंटे में पानी यूज कर लो। क्यों किया उसको, उसका उपयोग मर्यादा में आने, उसका पूरा उपयोग उधर ही रहेगा। अरे भगवान ने कहा है ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसको क्रिया कांड में लगाया तो उसका उपयोग मर्यादा में आ गया, स्थिर हो रहा है। वह स्थिर शब्द पढ़ा ना हमने, ये साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है, ये पूरा सर्वज्ञ का है, ये बेकार का फालतू नहीं। हमें समझ में नहीं आता, हमने उसको उड़ा दिया। अब जब हम सामने से दूध तो पीना छूटा नहीं, अच्छे समझना, गर्भित शुद्धता बताता हूं, दूध तो पीना छूटा नहीं अपना, बुद्धि पूर्वक हमें दूध तो पीना है। एक जीव कहता है कौन जाएगा, रतीब को बोल दिया, आ गया, कर लिया, 8 बजे आओ, रात में 10 बजे आओ, पी लिया। दूसरे ने कहा बुद्धि पूर्वक जाएगा, वहां अच्छे से वो 2 चौके बाल्टी जो भी सूखी आदि प्रॉपर लेके जाएगा, निकालेगा, लाएगा, 20 मिनट उसमें गर्भित शुद्धता क्या हुई, 20 मिनट उसकी जो भाव वहीं पे रहे, उसके टीवी देखने में, पाप के भी कथा करने में उसके भाव नहीं रहे, इसे गर्भित शुद्धता मानो। क्रियाकांड दिखेगा बाहर में से, और है ये काम का है, आप समझना चाहिए। क्या कह रही है, व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है, उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। हमें अभक्ष दूध नहीं पीना है, भक्ष्य दूध खाना है। हमें अभक्ष वस्तु नहीं खानी है, भक्ष्य खानी। भक्ष्य खाने के लिए मेहनत लगेगी। अभक्ष में तो गए, 100 रुपए की पत्ती दी, वस्तु ली, खा ली। भक्ष्य में तुम्हें वो लाना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसमें मेहनत है, उसमें गर्भित शुद्धता मानो, तुम्हारा उपयोग उलझा नहीं। बाह्य क्रिया में पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तन, वहां जीव आदि देखेगा। वो व्यक्ति को तो जीव पता ही नहीं, वो तो चीटी विटी को भी रोंद के डाल देगा, बना देगा वस्तु, उसको कुछ लेना देना नहीं। अभी कोई कह रहा था ये धना की पाउडर वगैरह बना देना, कोई ऐसे व्यापार करते तो घर पे धना लेके आते, धने को डायरेक्ट गिरनी रहती उनकी, उसमें डाल देते, बहुत सारी जीव राशि उन्होंने साक्षात देखी आंखों से। यही धना पाउडर, हम साहब हमारे पास टाइम नहीं, फटाफट रेडीमेड दो। अब उसमें त्रस का जीव पीसा गया, उसका कलेवर पड़ा है। धना कौन लाएगा साहब घर पे, कौन धोएगा, कौन सुखाएगा, कौन उसकी पाउडर मिक्सर कौन लगाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे साहब। हमारे पास कहाँ समय, हमें कितना जीवन में काम करना। अब क्या काम करेंगे हम, मोबाइल 2 घंटे डाल देंगे, वो चैटिंग में डालेंगे, स्टेटस डालने में डाल देंगे। तो अभी ये गर्भित शुद्धता नहीं करेंगे तो बोलते आपका काम ही नहीं होगा, परिणाम नहीं सुन, आपको त्रिकाली भी पकड़ में नहीं आए, मानो आप। तो वो साक्षात उसमें पीसे गए, वही लेके जाते लोग, आ जाए दे दो सब मस्त जाता है, मर्सिडीज में जाएगा, लेके आ जाएगा पाउडर सब, पैकिंग दो। अरे क्या, मैंने कभी कहा होगा, मैंने साक्षात देखा हुआ है। मैं ऑडिट के लिए गया था ब्रिटानिया कंपनी की, वो मारे बिस्किट वगैरह बनाती है ना, तो वहाँ क्विंटलों, सैकड़ों, हजारों वो जो मैदा आदि से, शक्कर आदि से बनाते बिस्किट जो भी वो करे, वो बड़ी बड़ी मशीन होती है, इतना बड़ा उसका बर्तन होता है, वो मशीन से पकड़ते हैं, वो बराबर खोलता है, उसमें ऐसी डाल देते, मैदा डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, जो भी कुछ डालते होंगे, उसमें क्या शोधेंगे, कितने जीव है, कौन सी क्वालिटी, कुछ नहीं देखते हो, कुछ नहीं देखते। हमें पैकिंग अच्छी लगती है, सब बिस्किट कितना अच्छा, देखो ना कितना कुरकुरा है, उसमें क्या डाला है, किसका कलेवर पड़ा हुआ है, कौन से केमिकल डाले, कल्पना नहीं कर सकते। प्रकरण कहां से चल रहा है, पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है, वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं, जिसे यहाँ पे गर्भित शुद्धता विशुद्धता कह रहे। सो मुख्य रूप तो इस प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो, किसी के परिणाम नहीं सुधरे
हम क्या करें भैया, होने तो चाहिए थे। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। बाह्य क्रिया कांड में क्यों लगाया? बेकार का नहीं, परिणाम सुधारने के लिए लगाया था, गर्भित शुद्धता के लिए लगाया। प्रकरण समझ रहे, बहुत महत्वपूर्ण। अब मैं अपनी पूरी शक्ति तो लगा रहा हूं, अब आप कितना समझे वो देखो आप भाई, क्योंकि बाहर का प्रभाव बड़ा खतरनाक और हम नहीं रोक सकते इसे। जिसे बचना है बचो भैया, गर्भित शुद्धता से बचो। सम्यक दर्शन कहाँ, ये श्रद्धा में रखो। आत्मा के श्रद्धान, आत्मा के ज्ञान, आत्मा की लीनता बिना मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यकपना नहीं, सकाम निर्जरा नहीं मानते। बट वो होगा, जब होगा काम तो उसी से होगा, बट हम पाप से बच के ये काम करें, पुण्य क्रिया आदि में, और उसको व्यर्थ नहीं समझे। एटलीस्ट श्रद्धा से नहीं कर पा रहे, वो अपनी मजबूरी जो भी होगी। या देखिए, अब वापस से नहीं लेना पड़े, 2-4 मिनट में ये बाकी की चीजें पढ़ लेता हूं मैं। सुन भैया, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसलिए अधोरूप संसार और ऊर्ध्वरूप मोक्ष स्थान पकड़ स्वीकार कर, तो ये अधोरूप लेके जाएगा। शुद्धता उसमें आई मान, मान 2 बार लिख रहे, इसमें धोखा नहीं है। बनारसी दास जी कह रहे, हाँ, अपनी शुद्ध आमनाई के संस्थापक कहे जाते हो, तेरा पंचामनाई जो भी होगा। विशुद्धता सदा काल मोक्ष का मार्ग है, परंतु ग्रंथि भेद बिना शुद्धता का जोर नहीं चलता है ना। क्या करें, वो जोर नहीं आ रहा, कमजोर है अभी। जैसे कोई पुरुष नदी में डुबकी मारे, फिर जब उछले तब दैव योग से उस पुरुष के ऊपर नौका आ जाए, तो यद्यपि वह तैराक पुरुष है, तथापि किस भांति निकले उसका जोर नहीं चलता है। बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं चलता है। उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी है। बहुत ऊंची क्या तड़प होती है, बट अभी कमजोरी है, पुरुषार्थ में कमजोरी, और बाहर का निमित्त रूप में ऐसा वातावरण है कर्म का भी और उसका, तो उसकी वो तड़फ को विशुद्धता मानो। जैसे मैं मानता हूं, मुझे पता है यहाँ के बहुत से जीवों को सही में यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रकट करने की अच्छी भावना है। ये आपकी भावना विशुद्धता है, मानो मानो। भले अभी नहीं हो पा रहा, हमें समझ रहा है ये सब बेकार काम है, नहीं उलझना चाहिए, बट अभी कर्म का निमित्त है, बाहर में नो कर्म की ऐसी परिस्थिति है, अंदर में उपादान में अपनी कमजोरी, पर्याय। त्रिकाली में तो कोई कमजोरी है नहीं, मानो आप, त्रिकाली कमजोर हुआ ही नहीं कभी, तो पर्याय की कमजोरी भी हमारी ये अंदर की विशुद्धता चलती रहेगी, ये भी हट जाएगी, हट जाए। मैंने अनुभव किया, मैं 2012 से लेके 18 तक 6 साल तक निरंतर चलता था धारा में, ये छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, कैसे कैसे कैसे। और आ गया समय, अपनी भावना सही चीज, उपाय हो जाए, 100% होगा, इसमें कोई दुमत नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं, बहुत कलबल करे परंतु कुछ वश नहीं, उसी प्रकार विशुद्धता की भी ऊर्ध्वता जाननी। इसलिए गर्भित शुद्धता कही, वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, वही प्रवाह आगे चल गया, अपने स्वभाव से वर्धमान रूप हुई, वृद्धि हो गई, वर्धमान स्वामी। तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया, विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता है। और सुन, जहां मोक्ष मार्ग साधा वहां कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और ऐसा भी कहा है ज्ञान क्रियाभाव मोक्षम, उसका विचार। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग का है, उसका विवरण। सम्यक रूप ज्ञान धारा, विशुद्ध रूप चारित्र धारा, दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। वहां ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता, क्रिया से क्रिया की शुद्धता है। यदि विशुद्धता में शुद्धता है तो यथाख्यात रूप होती है, यदि विशुद्धता में वह नहीं होती तो केवली में ज्ञान गुण शुद्ध होता, क्रिया अशुद्ध रहती, परंतु ऐसा तो नहीं, उसमें शुद्धता थी, उससे विशुद्धता हुई है। यह कोई कहे ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, सो ऐसा नहीं है। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं, और सब असयारूप है, एक गुण का दूसरे गुण में अतत भाव है। और भी सुन, यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्ष मार्ग को चले, इसलिए विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है। विशुद्धता कौन सी है? पहले गुणस्थान वाले, यथाख्यात का अंश कह रहे, इसलिए वह अंश क्रम क्रम से पूर्ण हुआ। हे भाई प्रश्न वाले,
तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं मानी? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं। यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित हुआ, हम क्या करें? अब तू नहीं मान रहा है, अब तेरा ज्ञान ही ऐसा परिणमित हो रहा, हम क्या करें? और मानी, यदि मानी तो शाबाश, पकड़ में आ रहा है, इसलिए फिर उसको व्यवहार चारित्र करने में भी मजबूरी नहीं है, मतलब उसको भार नहीं लगे। टोडरमल जी साहब ने क्या किया, बिना सम्यक ज्ञान के वो भार लगता है, बट इसने आगम से जाना है ना कि ये जो शुभ भाव वाला चारित्र है यह निश्चय से मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है, तो वो करता है बट भार रूप नहीं लगता। उसे पता है इसमें अवसर बना है, किसी काल में आत्मा पवित्र हो जाए, किसी समय में। 137वें दोहे में ऐसा ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है, किसी समय ये आत्मा परम पवित्र हो जाए, मानो आप। तो शाबाश। तो सारांश बस एक ही मिनट में ये कहना चाह रहा हूं मैं, हम शक्ति प्रमाण जो भी कोई क्रिया कर रहे, भले निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं, प्रतिज्ञा नहीं लिए, तो भी मानो इसमें गर्भित शुद्धता है। दुनिया की छोड़ो, हम जितना कर सकते बेस्ट करो, और जो नहीं करते हैं उसका ज्ञान श्रद्धा में रखो, करने योग्य ऐसा है, मैं नहीं कर पा, मेरी कमजोरी, ऐसा मानो। एक ये चारित्र अपेक्षा से, और ज्ञान अपेक्षा से जितना समय मिले स्वाध्याय के लिए प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे ही पढ़ जाओ, बट काम हो जाए। मेरे को अभी बात करते करते ऐसे ही पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं 6-7 में होऊंगा, घर पे न्यूज़पेपर आता, तो पिताजी बहुत बार कहते थे पढ़ने की आदत लगानी तो न्यूज़पेपर पढ़ दो। मैं बोला मुझे कुछ भी नहीं समझता है, तो मैं इसी पढ़ते जा। अब वो तो लौकिक अपेक्षा से था, उस समय में वो कुछ दूसरा धर्म आदि का पता ही नहीं था, बट बाद में समझ में आने लग जाता है। इसलिए जरूरी नहीं पहली बार पढ़े और सब समझ में आ जाए, नहीं भी समझ में आ रहे, काम चलता जाएगा हमारा ज्ञान का, तो भी वो गर्भित शुद्धता है। तो हम हर रोज का मान लो 1 पेज भी जिनवानी का पढ़ते, जो भी ठीक लगे, प्रथमानुयोग तो प्रथमानुयोग, मोक्ष मार्ग प्रकाशित तो मोक्ष मार्ग प्रकाश, 6 डाला अर्थ सही, या बाल बोध विचिक आदि गाइड, जो बेसिक, जो एक दूसरे से चर्चा करके समझ लेना। हर रोज का 1 पेज पढ़ते, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, मानो ये ज्ञान की गर्भित शुद्धता है, कभी ना कभी इसका फल मिलेगा। वो मैं अंत में 2 मिनट में एक उदाहरण दे देता हूं। करोड़पति व्यक्ति था, सत्य घटना है। देवलाली आए थे 2002-3 या 2004 हो, 10 लाख का उन्होंने डोनेट किया था। तो उनको कहा कुछ आप भाव प्रकट कीजिए, 10 लाख का उस समय किया था, नाम नहीं याद मुझे, सचिन जी ने मेरे को घटना बताई, सचिन जी वहीं पे थे, पंडित सचिन। तो उसने कहा कि अपने जीवन का प्रसंग का, माता बहुत स्वाध्यायी थी उनकी, ये पैसे के पीछे लगे पड़े थे, तो माता बहुत प्रयास करती थी बट नहीं हो पा रहा था। और तो माता कुछ कारणवश बीमार पड़ी, मैंने कहा हुआ है पहले में, तो इन्होंने कहा सब व्यवस्था करा दी, नर्स आदि, तो पैसे तो कुछ भी कर सकते हैं हम। अब जो 10 लाख रुपए 2004 में डोनेट कर रहा है तो समझ सकती है। तो माता को पूछा भाई कुछ कमी है क्या, सब ओके, दवाई ववाई सब है, नर्स वर्स जो भी चाहिए 24 घंटा सब खड़े कर दिया हमने, सब लेके आ गए, बेड वेड साहब देखो हमने सब कर लिया, क्या करते हैं माँ बाप के लिए, तो लेके आ गए। बोले सब है बट कुछ कमी, बोले क्या है, बोले करो, बोले मेरे को धर्म नहीं सुनना है, बोले आदमी लगा दो, नहीं तुम सुनाओ। हर रोज वो 1-1 पेज पढ़ते थे। 6 महीने बाद पूछा और कुछ चाहिए, बोले नहीं अभी डोज ज्यादा थी। पढ़ने लग गए, 1-2 साल में पता चला रही इसमें तो अपना ही कल्याण लिखा हुआ है, और वो सही मार्ग में फिर स्वाध्यायी हो गए। कहने की बात है ये सुख का मार्ग है, नहीं भी समझता है, उन्होंने चालू किया था तब कुछ भी नहीं समझ रहा है, और बाद में 2 साल 4 साल बाद समझ में आ गया। तो ज्ञान की गर्भित शुद्धता भी है, इसकी भी दोनों माननी पड़ेगी, यथार्थ समझ आ जाएगी। तो यही चर्चा है। अब आगे का जो थोड़ा प्रकरण बचा अपना उसमें आ जाएंगे, ये तो प्रकरण अपना हो गया।